सब स्टेशनरी। द फर्स्ट रिटन इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी, व्हाट डज इट मीन? इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? अब आप इस शब्द को बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक? तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इसका मतलब 1 साल बीत चुका है। सेकेंड ईयर के स्टार्ट में कुछ स्टेशनरी ऐसी हैं जो पिछले साल की बची हुई हैं। जाहिर सी बात है, सारा स्टेशनरी एक ही साल में, सारा बिल बुक एक ही साल में खत्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। तो वी हैव ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी विद द अमाउंट 480। कुछ पेपर्स बच गए होंगे A4 साइज के, कुछ स्टेपलर, पिन्स, बिल बुक एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दिस अगर ओपनिंग है तो इसका बैलेंस होगा। तो टेल मी, इट विल हैव अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? डेबिट। अ डेबिट बैलेंस, वेरी गुड। सिंस इट इज अ स्टॉक, आप बोल सकते हो है तो स्टॉक ही ना। स्टॉक आर एसेट्स एंड एसेट्स, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, राइट ना? तो अब हम लोग आंसर डेबिट साइड आ रहा है 1 तारीख का, टू बैलेंस BD 480, राइट? After that, purchase of stationery by check. अब ये कैसा लेजर आप बना रहे हो? दिस इज द लेजर जिसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड है। तो बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे, राइट? यही कॉन्सेप्ट आप लगा दो। अगर आप लेजर का ये कॉन्सेप्ट बनाना सीखे हो पहले से, हो सकता है आपको आता है, मैंने उसे रिफाइन किया, आपको बताया कि लेजर इतना आसान है। तो इज इट क्लियर टू यू नाउ? क्वेश्चन इज वेरी इजी, very very easy. Coming to the copy, it is given, एक स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे आपने कहा। ओके जी, चलिए स्टेशनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, बोल भी रहा है बनाने के लिए। एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी वाज गिवन, दिस इज आवर स्टेशनरी अकाउंट, debit credit, you all have the book, so please give me the data to balance BD. balance BD शायद 480 था, राइट? यस मैम, 480। अब बैलेंस जिस साइड है यही इसका क्या बोलना चाहिए, यही इसका प्लस साइड है। दिस इज द प्लस साइड, यही इसका घर है, हम आपको अपने शब्दों में बोलते हैं। बढ़ेगा तो ये डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। सो इजी। इसके बाद स्टेशनरी परचेज किया गया। कुछ स्टेशनरी आप देखो क्वेश्चन में लिखा है कैश में परचेज हुआ है, कुछ स्टेशनरी क्रेडिट में परचेज हुआ है। भैया कैसा भी परचेज हो आएगा तो डेबिट साइड। जो कैश में खरीदा है दैट विल बी टू बैंक, जो क्रेडिट में खरीदा है तो नेम इज गिवन, आई थिंक नेम ऑफ द सप्लायर इज गिवन, उनका नाम आप बता दो एंड गिव 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट। 5 स्टार स्टेशनरी। कैश में कितना खरीदा है, कैश या बैंक में? चेक में 800। और क्रेडिट में कितना खरीदा है? 1280। 1280, राइट? यस मैम। क्वेश्चन में रीड इट लाउडली। इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक 480, परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय चेक 800, परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट 1280, इन्वेंटरी ऑफ स्टेशनरी 240। क्या लिखा? और इन्वेंटरी ऑफ स्टेशनरी 240। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस, क्या क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्या लिखा? 1 सेकंड, टेल मी प्लीज। इन्वेंटरी ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 दिसंबर। इन्वेंट्री और 31 दिसंबर। ओके, मतलब बाय बैलेंस शीट कैन आई से दिस क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस दिया हुआ अमाउंट इज 240। सबके बुक में यही चीज है, किसी के बुक में अलग है? क्योंकि मेरे बुक में अलग है। यस मैम। दिस इज नॉट गिवन इन माय बुक।
अगर दोनों तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ये अच्छा है दिया हुआ है, बट पहले हम लोग आते हैं, बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। बहुत स्टूडेंट के बुक में होगा ओनली दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, बस कुछ नहीं दिया है, तो कुछ और करना नहीं है। इसका आप टोटल करो, 480 प्लस 800 प्लस 480 प्लस 800 प्लस 1280 ऐड कर दीजिए 2560। नथिंग इज रिटन, बस इतना ही क्वेश्चन था अगर, तो दिस इज योर आंसर बाय बैलेंस सीडी, बस बन गया। वन वे 60। सेकेंड, नहीं मैम हमारे में बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन। कितना दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस आपके बुक में? तो आई थिंक 240 इज गिवन ना। यस मैम। अगर ऐसा है, there must be some balancing figure is coming on the credit side. 0 minus 240 अगर हम लोग करते हैं, we are getting 2320। तो इसका क्या नाम देंगे? टेल मी, इसका क्या, ये क्या हुआ? 20 रुपए का स्टेशनरी क्या हुआ भाई? Miss sold. First answer is coming. Good try. It is sold. Anyone else want to say something? देखो, सोल्ड का मतलब है आप ये मान रहे हो कि आप स्टेशनरी बेचते हो। आप स्टेशनरी अगर बेचते हो तब आप सोल्ड बोल सकते हो इसको। बट देयर कुड बी अ थिंग कि हम तो एयर कंडीशनर बेचते हैं, हम तो लैपटॉप बेचते हैं, हम तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचते हैं, लेकिन पेन पेपर पेंसिल रखते हैं, वही हमारा स्टेशनरी का स्टॉक है। दिस कुड बी अ सेकंड सिचुएशन ना। कहने का मतलब हमारे पास 480 रुपए का पहले से पिछले साल का बचा हुआ कुछ पेन पेंसिल पेपर था, बेचने के लिए नहीं था, बिजनेस में यूज करने के लिए था। हमने इस साल और स्टेशनरी खरीदा है 800 रुपए का कैश में और 1280 रुपए का क्रेडिट में और खरीदा, और साल के अंत में 240 बच गया। तो बाकी का 2320 का हमने क्या किया? 480 पहले से था, 480 पहले से था, 2080 इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, 2080 का और हमने खरीदा, टोटल 2560 का था अपने पास टोटल स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। पेन पेंसिल पेपर स्टेपलर बेचने के लिए नहीं, बिजनेस में यूज करने के लिए। अगर आपका शॉप है या आपके भाई का या आपके दोस्त का शॉप है तो आप देखते हो कुछ ना पेन पेंसिल पेपर वो भी यूज करता है। दिस इज दैट स्टेशनरी। सबसे पहले मेरे पास आंसर आया था स्टेशनरी एक एक्सपेंस है, आप ही ने कहा था, आप ही में से किसी स्टूडेंट ने कहा था ये यस दिस इज एक्सपेंस, लेकिन ये एक ऐसा खर्च है जिसका स्टॉक होता है शुरुआत में, क्योंकि सारा पेन पेंसिल पेपर यूज नहीं हो जाता। शुरुआत में हमारे पास इतने का स्टॉक था, पेन पेंसिल पेपर स्टेपलर पिन बिल बुक पड़े हुए थे। उसके बाद इतना का हम लोगों ने और खरीदा, साल भर यूज किया, और यूज करने के बाद 240 रुपए का अभी भी बचा हुआ साल के अंत में। तो इसका मतलब 2320 रुपए का स्टेशनरी, कैन आई कॉल इट स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। डीटीवाई का मतलब होता है ड्यूरिंग द ईयर। यस बेटा, यही स्टेशनरी जो हमने साल भर अपने बिजनेस में यूज किया, एंड इसको हम लोग कहाँ ले जाते, जो आप बिजनेस में यूज करते हो, यही खर्च है, और आप उसको ले जाओगे कहाँ पर? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यही खर्च बन के पीएल में आप लिखते हो ना, टू स्टेशनरी। याद करो, बहुत सारा खर्च रहता है पीएल में, वन ऑफ द एक्सपेंस इज स्टेशनरी ऑल्सो। तो आप पीएल में यहाँ लिखते हो टू स्टेशनरी, यहाँ पर आप लिखोगे 2320। गॉट इट और नॉट? टेल मी। आसान था, समझ में आया? चलिए, वेरी गुड, ओके। तो दिस इज द स्मॉल क्वेश्चन
जिसमें हम लोगों ने जर्नल नहीं बनाया, डायरेक्ट स्टेशनरी अकाउंट बना दिया। कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो चुका है ना, कि सबसे पहले बैलेंस ढूंढ लेंगे उस लेजर का, और बैलेंस साइड ऐड साइड है, बढ़ेगा तो ऐड कर देंगे, उसी साइड लिख देंगे, और घट रहा है तो ऑपोजिट साइड लिख देंगे। हाँ, ये घट रहा है, यूज हो रहा है, दिस इज स्टेशनरी कंज्यूम, जैसे ही कंज्यूम्ड हुआ वो कम हो गया। एंड दिस इज परचेज, तो परचेज से स्टेशनरी बढ़ रहा है, राइट ना? इज इट ओके? ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक और नए लेजर अकाउंट में, जहां लेजर अकाउंट सब बन जाएंगे लेजर अकाउंट अगर आप कोशिश करोगे। सपोज एक छोटा सा अकाउंट हम लेते हैं, मशीनरी अकाउंट। आई एम गिविंग यू द इंफॉर्मेशन, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 80,000, परचेज ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000, परचेज इन क्रेडिट है, उधार में खरीदे हैं, फ्रॉम मिस्टर वाई खरीदे हैं हम लोग। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 1,00,000 का, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, अमाउंट ही दे देते हैं, 15,000 का डेप्रिसिएशन है। तो बोलता है मशीनरी अकाउंट बनाइए, डायरेक्ट, नो जर्नल। तो डायरेक्ट हम लोग मशीनरी अकाउंट बना सकते हैं। मशीनरी अकाउंट खोलते हैं, क्या स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? मशीनरी अकाउंट, डेबिट। टू बैलेंस। इसका ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड लिखेंगे? बस आपके माइंड में इतना डेबिट साइड। करना है, सिर्फ इतना, हाँ सिर्फ इतना क्लिक करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई दम नहीं है। टू बैलेंस बीडी आप लिखोगे, हम डायरेक्ट बीडी लिख रहे हैं, आप यहाँ बैलेंस भी लिखोगे। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, ठीक है, इस 80,000। अब इसके बाद आपके दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट आएगा, बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, क्योंकि बैलेंस डेबिट साइड है। इससे भी बढ़ा, इससे भी बढ़ा, टू बैंक, जो भी अमाउंट दिया हुआ है, टू मिस्टर वाई 1,00,000, घटेगा तो क्रेडिट साइड, डेप्रिसिएशन से मशीनरी घटता है, बाय डेप्रिसिएशन वॉट एवर अमाउंट इज गिवन, एंड दिस इज बैलेंस सीडी, जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लीट इट, बस इतने आसान से हम लोग लेजर बना। अब एक लेजर हमें बनाना है जो जानना भी है थोड़ा डिटेल में, डेटर अकाउंट। तो आई एम गिविंग, दिस इज अ क्लास वर्क, आप अपने अपनी कॉपी में से बनाओ। डेटर अकाउंट आपको बनाना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज गिवन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज गिवन 40,000 रुपए। क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल इज 1,20,000। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर 70,000, डिस्काउंट गिवन 2,000, बैड डेट 1,000, BR bills receivable made, so amount is 10,000, and BR dishonored is 3,000। कहता है प्रिपेयर अ डेटर अकाउंट, डायरेक्टली आप एक डेटर अकाउंट बनाइए और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर निकाल करके दिखाइए, राइट ना? आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर बताना है, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मुझे आंसर चाहिए, एडलेस मत कर देना। आई एम नॉट लुकिंग एट योर कॉपी। अगर क्लासरूम में आज क्लास होता तो हम सबकी कॉपी में जाकर देखते हैं। प्लीज आप लोग उसको स्केल से, ऐसा नहीं कि बस कैलकुलेटर लिए जोड़ घटाव कर लिए, नहीं। प्रिपेयर अ डेटर अकाउंट इन, मैम लास्ट में क्या लिखा है? BR डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर हुआ। प्रिपेयर अ डेटर अकाउंट, आई एम गिविंग यू 2 minutes. Give me your answer after 2 minutes. Prepare it.
मैम 80,000. Yes, 80,000. 80. Yes, ma'am. One answer is coming 80,000. Miss 94,000. Another answer. Okay, let me write here. 94,000. 80,000 एक स्टूडेंट का आंसर है, दूसरे का 24. थर्ड आंसर इज 94,000. you said 94. Okay, not 24. Anyone else? कोई और आंसर? 97. 97,000. Okay. Anyone else? कोई और आंसर है आपके पास, या आप लोग इन तीनों में से कोई आंसर को सपोर्ट कर रहे हो? बनाना सबों ने है, प्लीज. Miss 94,000. 94,000. You are supporting it. Anyone else? चलो बनाते हैं अब इसको, लेकिन मेरे पास आंसर 4 ही स्टूडेंट का आया है. मैम 94,000 ही होगा. 97. 97 नहीं होगा, आप बोल रहे हो 94 ही होगा. तब भी 4 ही आंसर है, 4 ही बच्चों का आंसर है. देखो बेटा, गलत ही होगा, गलती से नहीं डरना है, कोशिश करना है. आई होप अटेम्प्ट सभी ने लिया है. नाउ आई एम ड्राफ्टिंग इट. आप लोग टैली करना, कहाँ आप गलत हो, आंसर तो एक ही होगा ना इसमें से. तो डेटर इज एन एसेट. सबसे पहले आपके माइंड में यही आना चाहिए कि यह एक एसेट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड होगा. ठीक है, यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस बीटी. यस, 40,000. अब इसके बाद ये जब जब बढ़ेगा तब तब इसको डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि डेबिट साइड इसका ओपनिंग बैलेंस है, और घटेगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे. अब आप देखो एक बार जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हुए, कैश सेल से डेटर बढ़ेगा या घटेगा? आपका आंसर होना चाहिए बढ़ेगा. कैश आया, डेटर घटेगा. डिस्काउंट उनको दिया गया, डेटर घटेगा. बैड डेट से डेटर घटेगा. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट को नहीं हुआ होगा. ओके, तो इसको हम लोग जर्नल लेजर पोस्टिंग कर देते हैं. टू सेल 1,20,000. टू सेल अकाउंट भी आप लिख सकते हो. बाय कैश, आई एम जस्ट राइटिंग इन शॉर्ट, 70,000. बाय डिस्काउंट अकाउंट 2,000. बाय बैड डेट. प्लीज अपना टैली करते जाना, कहाँ आप गलत हो एक बार देख लेना. नाउ द नेक्स्ट इज, यहाँ तक सबों का हो गया है अगर, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज बी आर ड्रॉन. बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया गया. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आई थिंक आपका 11-12 में एक चैप्टर था, हमारे सीए में भी है ये चैप्टर. अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, बट ये चैप्टर है हमारे साथ. तो बिल जब बनता है तो क्या होता है? बिल किसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है? कैन यू हैव एनी आइडिया? बी आर जब आप ड्रॉ करते हो तो कौन ड्रॉ करता है और किसके ऊपर ड्रॉ करता है? एनीवन कैन टेल मी? बिल इज ड्रॉन, याद कर लो अभी. क्रेडिटर्स पे बिल ड्रॉप कर. क्रेडिटर बिल, once again please repeat. जो उधार में सामान खरीदता है उस पे बिल ड्रॉप किया जाता हाँ, तो जो उधार में सामान खरीदता है उसको क्या नाम देते हैं? योर आंसर इज वेरी गुड. प्लीज टेल मी योर नेम. है. प्रीत. यस प्रीत, यू आर वेरी करेक्ट. बिल इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन. जो उधार में सामान खरीदता वही तो डेटर होता है. हु इज अ डेटर? जो उधार में आपसे सामान खरीद रहा है. बिल इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन डेटर. एक छोटा सा बैलेंस शीट हम बनाते हैं. बैलेंस शीट में डेटर कहाँ दिखता है? एसेट साइड. ठीक है, दिस इज आर डेटर. आर डेटर मतलब, अगर एक चीज और जान लो, इफ दिस इज इन द बुक्स ऑफ ए है तो आ मतलब ए. आप सोचो कि हम ही ए हैं, आप ए हो, खुद को ए की जगह बैठा दो, तब तो आप उसका बुक लिख पाओगे. इन द बुक्स ऑफ ए, या सारा काम हम ए. हु इज ए? आई एम ए.
you have to draw journal or ledger or books of account from the viewpoint of A. तो समझ लो ना कि आपकी A हो, A ने बिल ड्रॉ किया है डेटर पर. बिल इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन डेटर. डेटर कौन है? जो आपका बायर है, जिसने उधार में सामान खरीदा है. वेरी गुड. 40,000 का सपोज डेटर था, आपने बिल ड्रॉ किया. तो बिल ड्रॉ किया तो यहाँ पर एक दूसरा एसेट क्रिएट होता है जिसको हम BR कहते हैं. सपोज 10,000 का बिल ड्रॉ किया तो 10,000 से यह बढ़ जाएगा और 10,000 से डेटर घट जाएगा. जर्नल भी अगर आपको याद है तो बिल जब भी ड्रॉ होता है तो BR एक एसेट है, ये बढ़ रहा है तो BR डेबिट होता है, और ये डेटर पे ड्रॉ होता है तो डेटर क्रेडिट होता है. दिस इज द जर्नल. BR टू डेटर. तो जब भी बिल ड्रॉ होगा डेटर घटेगा. जब भी बिल ड्रॉ होगा डेटर घटेगा. बिल इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन डेटर. क्लियर है ये चीज? तो अब अपने क्वेश्चन में आते हैं. बिल ड्रॉन, तो बिल जब भी जैसे ही ड्रॉ हुआ आपके दिमाग में आज सेट हो जाना चाहिए डेटर घटेगा जब भी बिल ड्रॉ होगा. मे आई राइट हियर बाय BR? यस, 10,000. ठीक है. एंड द लास्ट इज यही बिल डिसऑनर हो गया. 3,000 रुपए का बिल डिसऑनर. तो डिसऑनर इज जस्ट रिवर्स ऑफ बिल ड्रॉन. ये जस्ट इसका ऑपोजिट है. तो जब बिल डिसऑनर हो रहा है, देखते हैं ये जो एंट्री है इसका रिवर्स कर दो, डेटर बढ़ जाएगा और BR घट जाएगा. आप कह सकते हो इसमें से 3,000 BR घट रहा है और डेटर वापस फिर से 3,000 से बढ़ गया. सो आप लिखोगे यहाँ टू BR डिसऑनर्ड. डिसऑनर से डेटर बढ़ता है 3,000. दिस इज द टोटल ट्रांजेक्शन का पोस्टिंग इन कौन सा अकाउंट? डेटर अकाउंट. कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो हम इसका आंसर निकालते हैं. टोटल इज 163,000. 163,000. I think the answer 1 is correct. By balance CD is coming 80,000. Whose answer was that? 80,000 किसने दिया था आंसर? मिस अंशु. 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 वेरी गुड अंशु, योर आंसर इज करेक्ट. ऐसे ही सोचा था आपने. Whatever is that, but the answer is correct. And ये चीज डेटर अकाउंट कैसा दिखता है, you have to keep it in your mind. ओपनिंग बैलेंस ऑन डेबिट साइड, यस, सेल से बढ़ेगा, BR डिसऑनर से बढ़ेगा. घटेगा किस किस से? तो कैश से, डिस्काउंट से, बैड डेट से, BR ड्रॉन से ये डेटर घटेगा. क्लियर है? चलिए वन मोर क्लास वर्क. एक और क्वेश्चन. वी स्टार्ट. फिर से डेटर अकाउंट ही बना रहे हैं. ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर गिवन. ओपनिंग बैलेंस डेटर का दिया हुआ है. व्हाटएवर अमाउंट आई कैन टेक, 20,000. गिवन सेल. दिस इज रिटन. सेल इज 1 लाख. अब ब्रैकेट में लिख दिया है क्रेडिट सेल इज 80% ऑफ टोटल सेल. ओके. आफ्टर दैट कैश कलेक्शन 60,000. डिस्काउंट गिवन 500. बैड डेट 500. प्रोविजन फॉर बैड डेट, एक मिनट को, प्रोविजन की बात हम बाद में करेंगे. बैड डेट 500. BR ड्रॉन 10,000. BR डिसऑनर 3,000. सेम अमाउंट आई एम टेकिंग. एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,000.
ड्रॉ डेटर अकाउंट, फिर से 2 मिनट आपको मिल रहा है, और क्लोजिंग बैलेंस दीजिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर निकाल करके दीजिए। ड्रॉ डेटर अकाउंट। आई वांट आंसर। अब आंसर सभी सारे बच्चों से आना चाहिए, गलत सही कुछ भी आंसर चाहिए मुझे, बट आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल। This 31,000. One answer is coming. Very quick answer. Who has given this? Please tell me. This Alok. आलोक। ओके। एडलेस मत करना, ड्रॉ करना, भले ही रफ में ड्रॉ करो लेकिन ड्रॉ करना, अकाउंट ड्रॉ करके बताओ। मैम थोड़ा सा ऊपर करिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखो, ठीक है। $25,000. हाउ मच? टेल मी वंस अगेन। 25,000। ओके, गुड एफर्ट सारे बच्चों का जिसने 31 दिया। मैम 25,000। ओके, एक और सपोर्ट में आ गया 25,000 में। और बोलिए, आई वांट मोर आंसर। चाहे तो इसी को सपोर्ट करो, चाहे अपना नया आंसर दो। Shall I start? क्या आप और कोशिश कर रहे हो? I will wait for you. If you say कि नहीं मैम रुकिए हम बना के दे रहे हैं, और I will start. मैम 31,000। 31,000। चलिए मैम 31,000। 31,000। इसके सपोर्ट से ज्यादा आ रहा है, could be, I don't know. I think now we should start. Again, opening balance of debit side 20,000। बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, सेल से बढ़ेगा, कैश से घटेगा, डिस्काउंट से घटेगा, बैड डेट से घटेगा, पीआर ड्रॉन से डेटर बढ़ेगा या घटेगा? टेल मी नाउ। मिस घटेगा। 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 और डिसऑनर से मैम बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो यहाँ तक तो लिख देते हैं। टू से टेल मी अमाउंट। सेल्स का कितना? 80,000। 80,000। वेरी गुड आंसर। क्योंकि सेल टोटल सेल दिया है, ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट सेल इज 80% ऑफ टोटल सेल। कुछ है ही नहीं इसमें। 60,000 बाय डिस्काउंट 500 बाय बैड डेट 500 बाय बीआर 10,000। देखो कितना आसान है। जर्नल से सॉरी डायरेक्ट लेजर बनाना 2 बीआर डिसऑनर्ड 3,000।
एक और पॉइंट, नया पॉइंट जो आपको कंफ्यूज किया होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये इससे डेटर बढ़ेगा या घटेगा? मैम घटेगा। इससे यस मैम घटेगा। डेटर बढ़ेगा या घटेगा? प्लस करे या माइनस रहने दे? दो, मैम माइनस। माइनस। माइनस, माइनस। नाउ यस मैम माइनस। minus, okay, okay, now listen the answer. इससे डेटा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये डेटा में कोई असर नहीं डालेगा? नहीं, प्रोविजन से। देन ये पीएनएल में जाएगा डायरेक्ट। अब ये कहाँ जाएगा? जब हमें पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और हम लोग को आगे कवर करना है। ओके मैम। अभी बेस बन रहा है ना, अभी ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे और 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें आएंगे हम लोग। लेकिन आज एक चीज सीख लिए, नो इफेक्ट ऑन डेटर। डेटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डेटर ना बढ़ेगा ना घटेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये डेटर अकाउंट में अब आएगा कि नहीं आएगा? टेल मी, विल इट बी रिटन? मैम नहीं आएगा। नहीं नहीं आएगा। आएगा। वेरी गुड आंसर, नहीं आएगा। सो गॉट योर आंसर नाउ, 103,000। मैम 30,000 आएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 30,000। 71,000, 32,000। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या सीखे? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट या सिर्फ बैड डेट डेटर में नहीं जाता है। डेटर अकाउंट से इसका रिलेशन जरूर है, पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उसके अकाउंट में नहीं जाता है। गॉट इट ना? उसके अकाउंट में नहीं जाता है, राइट? चलिए एक और अकाउंट बनाते हैं। दिस अकाउंट इज नाउ फॉर क्रेडिटर। क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है आपको। ओपनिंग बैलेंस 15,000, परचेज 1,50,000, 50% ऑफ परचेज is on credit. Cash paid 70,000, discount received 20,000, सॉरी 2,000, इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 2,000 बहुत है। उसके बाद बिल्स एक्सेप्टेड, जिसको आप शॉर्ट में बिल्स पेबल बोलते हो। अभी तक बिल्स रिसीवेबल था, बिल्स पेबल, नॉट BRBP। हमने बिल एक्सेप्ट किया कितने का? 10,000 का, एंड BP कैंसिल्ड, बिल्स पेबल कैंसिल्ड 3,000 का। बोलता है फाइंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर अकाउंट। क्वेश्चन फिर से देख लो। ओपनिंग बैलेंस 15,000 और खरीदे, टोटल परचेज 1,50,000, जिसमें से 50% उधार में है। कैश पेड 70,000, डिस्काउंट गिवन, बिल्स एक्सेप्टेड एंड बिल कैंसिल्ड, बिल्स पेबल है ये। सो ड्राफ्ट क्रेडिटर अकाउंट, अगेन यू हैव 2 minutes. मैम 11,000। One answer is coming, very quick answer, 11,000. I don't know the answer, I have to draw it, but one answer is coming, 11,000. You can have another answer also. Anyone else want to give me the answer?
Miss 11,000. 11,000. Two answers you have given. 11,000. 3 आंसर आ गया 11,000. I hope सही हो, but I don't know still. किसी और का दूसरा आंसर अगर देना चाहते तो मोस्ट वेलकम. चलिए सॉल्व किया जाए. पहले बताइए इसका ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड होगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड. Credit बाय side. बैलेंस बीटी 15,000. आफ्टर दैट परचेज बढ़ेगा. परचेज से बढ़ता है, आप देख लेते हैं. परचेज से बढ़ता है, पेमेंट से घटता है, डिस्काउंट से घटता है, बिल्स पेबल दिए उससे घटेगा, और बिल कैंसिल हुआ तो वापस ये बढ़ेगा. सेम चीज जैसे डेटर. एक्चुअली क्रेडिटर अकाउंट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डेटर अकाउंट. डेटर में जो चीज डेबिट होता है यहाँ क्रेडिट होगा, और जो चीज वहां डेबिट होता है क्रेडिट होता है यहाँ डेबिट. वाइस वर्सा आई शुड से. सिर्फ वहां बीआर लिखते हैं या बीपी लिखते हैं, वहां सेल लिखते हैं या परचेज लिखते हैं. चले आगे बढ़ते हैं. बाय परचेज कितना? इट विल बी 75,000. सिंस 50% ऑफ परचेज ऑन क्रेडिट, टोटल परचेज 1.5 लाख का है तो आधा कर दिया हमने. टू कैश 70, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000, टू बिल्स पेबल. आपने किया था इसको डेबिट में. बाय बिल्स पेबल कैंसिल्ड 3,000. बस इतने ही तो है और कुछ है ही नहीं इसमें. आई थिंक दिस इज 93,000. 93,000 माइनस 93 माइनस 72,000 माइनस. यस यू आर वेरी करेक्ट. अब तो मास्टर हो गए भाई. टू बैलेंस सीडी 11,000. वेरी गुड आंसर. बन गया. हमेशा याद रहेगा डेटा क्रेडिटर अकाउंट बनाना. लेजर इज नाउ फ्रॉम माय साइड इट इज ओवर. और कुछ है नहीं लेजर में. एक होमवर्क आई वांट टू गिव लेजर चैप्टर में. दिस इज नॉट लेजर. यस ओनली वन क्वेश्चन. इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम लोगों ने बना लिया. 2 छोड़ देना, जस्ट लीव इट. बेकार है. बहुत सारा लेजर बनवाएगा. चाहो तो प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हो, बट अगर चाहो तो छोड़ भी सकते हो. ये वाला दिस इज योर होमवर्क. ओके. क्या है खुद से समझना, खुद से बनाना. आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस क्वेश्चन. बन जाए या ना बने, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस इट. बन जाएगा वेल एंड गुड, और बन ही जाना चाहिए. और नहीं भी बनता है तो विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके. नाउ द चैप्टर इज ओवर. एमसीक्यू आप कर लोगे. जर्नलाइज, ये छोटा सा क्वेश्चन दे रहा है. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, पोस्ट देम इनटू लेजर. जर्नल भी बनाना है, लेजर भी करना है, तो एक छोटा सा एक्सरसाइज है. बना लोगे तो दिस इज गुड एनफ. दिस इज ओवर. जर्नल. मैम हाँ जी. मैम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग मैम. लास्ट क्लास मैम मेरा छूट गया था. लेजर वाला. यस मैम. लेजर वाला लास्ट क्लास छूट गया था तुम्हारा. मैम मैंने आपको मैसेज किया था. हाँ, वो मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है. तो क्या करें, उसको फिर यूट्यूब पे डाल देते हैं आज. यस मैम. आई ट्राई अभी. ओके. आज रिमेल आफ्टर टेकिंग द क्लास उसको मैं अपलोड कर देती हूँ. ठीक है. ओके मैम. थैंक यू मैम. ओके ओके. सो वी शुड गो अहेड. आगे बढ़ते हैं हम लोग. द नेक्स्ट टॉपिक इज आफ्टर लेजर. क्या पढ़ना है, क्या अपना टॉपिक होगा, आप ही बताओ. ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस. एक मिनट, लेट मी ओपन इट. व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? टेल मी. ट्रायल बैलेंस क्या है? And sum up of ledgers. इट इज अ समरी ऑफ लेजर. आप बोल सकते हो. सम अप नहीं, समरी ऑफ लेजर हम कर सकते हैं. वेरी गुड.
ओके, ट्रायल बैलेंस क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंट है, क्या है? ट्रायल, Account. this is a summary of ledgers. It shows ledger balance as on a particular day. Trial balance Statement. account है? No, this is a statement. Yes, ma'am. Similar to balance sheet. Balance sheet is also a statement. ठीक है, आप बैलेंस शीट जब भी बनाते हो उसके नीचे शायद आप लिखते हो, आपको याद होगा एज ऑन लिखते हो ना, कोई भी 31/3/21। सेम चीज आप ट्रायल बैलेंस के नीचे भी लिखते हो एज ऑन। ये इस दिन का ट्रायल बैलेंस है, जो भी डेट आप डाले हो। इट इज अ स्टेटमेंट, याद रखना। पर्पस क्या है ट्रायल बैलेंस बनाने का? ये दिखाता क्या है? समरी ऑफ लेजर। ओके, पर्पस क्या है? दिस चेक्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। आपने सबसे पहले लंबा चौड़ा जर्नल बनाया, जर्नल से फिर सेकंड स्टेप में आप आए लेजर, सारे अकाउंट्स का लेजर बनाया। उसके बाद लेजर का समरी के रूप में आप बनाते हो ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में दो साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट। अगर दोनों साइड मिल जाता है, सपोज दिस इज 1 लाख एंड दिस इज ऑल्सो 1 लाख, तो आप रिलैक्स हो जाते हो। एज अ स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हो। ट्रायल बैलेंस मिल गया, ट्रायल बैलेंस मिल गया, इसका मतलब क्या है कि हमारा जर्नल भी सही है, लेजर भी सही है, तभी तो जाके ट्रायल बैलेंस मिल रहा है। तो इट गिव्स अस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ट्रायल बैलेंस बन गया मतलब सब सही है अभी तक। And next is it is gives a basis for preparation of final account. Final account chapter में आप गए होगे तो final account chapter में आपको हमेशा ट्रायल बैलेंस दिया रहता है। ट्रायल बैलेंस से आगे का सीढ़ी, आगे का स्टेप फाइनल अकाउंट बनाना है। तो अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस नहीं रहेगा, आप फाइनल अकाउंट नहीं बना पाओगे। तो ट्रायल बैलेंस का ये दो मेजर यूज है, या 3 यूज है आप बोल सकते हो कि लेजर, अगेन लेजर एक बुक हो सकता है, पूरा बुक भर सकता है, साल भर में आप लेजर बनाते हो। जैसे जर्नल एक मोटा कॉपी हो जाता है, वैसे ही अगर एक ही फर्म का आप लेजर बनाओगे तो ये भी पूरा कंप्लीट बुक हो जाता है। उसका समरी है ये, सबसे पहले इन शॉर्ट है। Number 2, it gives us arithmetical accuracy of the entire book. सब चीज सही बना है। And number 3, this is a basis for preparation of final account, that is PL and balance sheet. Right ना? बनता कैसे है ये? Now we come to that. ये देखो ट्रायल बैलेंस, this is the format. As on या as at, whatever the date is given. डेट कुछ भी हो सकता है, एनी डे, आज का भी, टुडे इज 15 जून। क्या 15 जून का हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हो? आराम से बना सकते हो, बट जनरली वी प्रिपेयर इट ऑन द लास्ट डेट, दैट इज 31/3/21 का। एवरी ईयर हम लोग मार्च एंड अगर करते हैं तो एज ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। बट एज अ स्टूडेंट यू मस्ट नो, हम ट्रायल बैलेंस किसी भी दिन का बना सकते हैं। It has 5 columns. Number 1 is serial number. There is no date column. Date column नहीं होता। जर्नल में आप डेट लिखते हो, लेजर में आप डेट लिखते हो, ट्रायल बैलेंस में कभी डेट नहीं लिखते हो, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डे को बन रहा है, ये डेट यही आ जाता है। Here it is serial number 1, 2, 3, 4. This is written. After that, ledger accounts, it may be cash account, it may be capital account, whatever, furniture account, जितने भी लेजर आप खोले हो, सैलरी अकाउंट, इन ऑल लेजर, जितना नाम का लेजर खुला ये सब यहाँ आ जाते हैं। नेक्स्ट कॉलम इज फॉर लेजर फॉलियो। ये क्या होता है? लेजर फॉलियो क्या होता है? जर्नल में भी मिला था। दिस इज नथिंग, फॉलियो मतलब पेज नंबर। Ledger is nothing but it is a copy like your accounts copy. हर एक पेज पर आप एक अकाउंट खोल देते हो। जैसे पहले पन्ने पर आपने कैश खोल दिया, दूसरे पन्ने पर कैपिटल खोल दिया, तीसरे पर फर्नीचर खोल दिया। फर्नीचर तीसरे पन्ने पर खोला तो यहाँ पर फर्नीचर में 3 लिखोगे,
सैलरी 18वें पन्ने पर खोला है तो उस पर 18 लिखोगे। कैपिटल वाज इन पेज 2, ये 2 लिखाएगा एंड सो ऑन। दिस इज द पेज नंबर ऑफ लेजर, ताकि अगर हमें कभी भी कैपिटल को देखना पड़े तो मोटे बुक में हमें पता है कि पेज नंबर 2 में कैपिटल अकाउंट है, वहां आपको खोजना। दिस इज एक्चुअली लाइक इंडेक्स, इंडेक्स का नंबर, पेज नंबर आपने दे दिया, कभी भी पर टाइम सेविंग होगा यहाँ पर, कभी भी आप खोज पाओगे। नाउ द नेक्स्ट 2 कॉलम इज फॉर अमाउंट। ओके, रुपीज इज रिटन हियर। डेबिट एंड क्रेडिट, हर अकाउंट का जब आप लेजर बनाते हो, इट विल ईदर हैव अ डेबिट बैलेंस और इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। जैसे कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट। कौन सा बैलेंस, विच बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस या क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? बैलेंस, यस क्लोजिंग बैलेंस। यस, क्लोजिंग बैलेंस, हर क्लोजिंग बैलेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। सो जो भी बैलेंस है, कैश का डेबिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, फर्नीचर विल हैव अ डेबिट बैलेंस, सैलरी विल शो अ डेबिट अमाउंट and it will accordingly be drafted. This is a statement. At the end आप total करोगे, total of debit must be equal to total of credit. अगर ये मिल जाता है, we are very much relaxed, दोनों सेम है, दोनों इक्वल अमाउंट आ रहा है, इसका मतलब हमारा अभी तक का प्रोसेस, जर्नल प्लस लेजर प्लस प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सब सही है, राइट ना? जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आते हैं, दिस इज अ लेजर एक्सट्रैक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सट्रैक्ट? आई एम अ पार्ट। दिस इज वेरी वेरी गुड आंसर, दिस मीन्स अ पार्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पार्ट। ये सब वर्ड ऐसा है, कभी भूलना नहीं है, आज पढ़ लिए, कभी भी मैम पूछेगी या आपसे बात करेगी, एक्सट्रैक्ट वर्ड हम यूज करेंगे और आपको अपने आप समझ जाना है कि एक्सट्रैक्ट। पोस्टिंग का मतलब क्या है, हम लोगों ने बात किया था, पोस्टिंग का मतलब होता है जर्नल टू लेजर। जब जर्नल बनाने के बाद हम लेजर बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को पोस्टिंग कहा जाता है। दीज आर अकाउंटिंग टर्म्स विच यू नो इट फॉर एवर। आज सीख रहे हैं, कभी नहीं भूलेंगे, लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेंगे, ठीक है ना? तो गिवन बिलो इज अ लेजर एक्सट्रैक्ट, लेजर का एक पार्ट दिया हुआ है। Relating to the business of Action Company, you are required to prepare trial balance, total amount method। देखो अब लेजर, यहाँ पर मेथड लिख दिया, अभी तक मेथड ऊपर में अच्छा बताया है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस कितने तरीके से बनाया जाता है? तो आपका बुक 3 मेथड बोलता है। नंबर 1 इज टोटल मेथड, नंबर 2 इज बैलेंस मेथड एंड नंबर 3 इज टोटल एंड बैलेंस मेथड। शायद ऐसा आप लोग नहीं पढ़े होंगे 11th 12th में। यहाँ पर 3 मेथड बता रहा है। एक we will see, we will go to the copy for this। मेथड समझना बहुत इजी है, आई टेल यू, बिना दिमाग लगाए ये मेथड समझ में आएगा, कोई प्रेशर नहीं देना अपने माइंड में। पहला मेथड है टोटल मेथड। सी वी आर ड्राफ्टिंग, छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं, 3-4 ट्रांजेक्शन करते हैं, बिजनेस अभी स्टार्ट ही किया है ये पर्सन, तो 1 2 3 4, बस एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ठीक है? तो कैपिटल स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए से, तो 1 लाख कैपिटल में इधर आएगा और कैश में इधर। उसके बाद फर्नीचर खरीदा तो बाय फर्नीचर आएगा ना, बाय फर्नीचर पहले 30,000 का खरीदा, फिर बाय मशीनरी हुआ है 20,000 का, फिर बाय फर्नीचर हुआ है 20,000 का। बस चलो इतना ही लेते हैं। तो फर्नीचर में आ जाएगा 2 कैश 30,000 एक बार, 2 कैश 20,000 एक बार, और मशीनरी में आ जाएगा
टू कैश 20,000, बस इतने ही ट्रांजेक्शन लेते हैं हम लोग। ओके, और अब आप बैलेंस निकाल दो सारे अकाउंट का। बैलेंस सीडी कैश कितना बच गया, 1,00,000 में 30, 50, 70, 30,000 क्लोजिंग बैलेंस है। फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, कैन यू प्लीज टेल मी? 50,000, 50,000, क्लोजिंग बैलेंस इज 50,000। मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस इनका 20,000। कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस 1,00,000। नाउ फर्स्ट मेथड, कौन सा मेथड है यहाँ पर? टोटल मेथड। टोटल मेथड एज द नेम सजेस्ट, आप टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ हर अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल से ट्रायल बैलेंस बनता है। फर्स्ट टाइम शायद ये मेथड आप पढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। देखो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? वी ऑल नो फॉर्मेट इज, इट विल हैव 5 कॉलम्स। पहला होगा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, राइट ना? नाउ यहाँ पर ट्रायल बैलेंस लिखोगे, एज ऑन लिखोगे, जो आपको लिखना वो आप तो लिख ही दोगे। वी स्टार्ट पॉइंट नंबर 1, कैश, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेबिट साइड का टोटल पर ध्यान। टोटल मेथड मतलब डेबिट साइड का टोटल भी लिखना है और क्रेडिट साइड का टोटल भी लिखना है। तो टोटल यहाँ मिल रहा है आपको कैश का। टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 1,00,000। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है कैश अकाउंट में? हर अकाउंट में हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखना होगा। कैश के क्रेडिट साइड का टोटल बताइए, कैश के क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? कैन यू सी द क्वेश्चन? क्वेश्चन दिख रहा है आपको ऑन योर स्क्रीन? Yes, ma'am. कैश का टोटल ऑफ क्रेडिट साइड बताओ कितना है? टोटल ऑफ क्रेडिट साइड आपने 30,000 लिया, यस। 20,000 लिया, यस। फिर 20,000 लिया, बस। ये 30,000 लेंगे? नो। क्यों? क्योंकि ये तो बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर मतलब आपने टोटल ऑफ डेबिट में से टोटल ऑफ क्रेडिट को घटाया है तब ये मिला है। तो जब हम क्रेडिट साइड टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट को छोड़ करके करेंगे। तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 30 प्लस 20 प्लस 20 दैट इज 70,000। अब आप देखो इनका डिफरेंस 1,00,000 और 70,000 का डिफरेंस 30,000 जो बैलेंसिंग फिगर है उसको नहीं लेना है। ये दिस इज नॉट बैलेंस मेथड। सेकंड मेथड इज बैलेंस मेथड और उसमें हम लोग अकॉर्डिंगली करेंगे। एंड दिस इज द मेथड वी हैव स्टडीड इन 11th एंड 12th एंड दिस इज द मेथड जो आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन हमारा बुक 3 मेथड बोलता है तो 3 मेथड जानना पड़ेगा। तो टोटल मेथड ऑफ नो यूज, लेकिन बनाते कैसे हैं? अकाउंट का डेबिट साइड देखा, उसका टोटल लिख दिया, अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल लिख दिया, दैट्स इट। क्या हर अकाउंट में? हाँ बेटा, हर अकाउंट में। नंबर 2 इज कैपिटल। कैपिटल का डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, दिस इज 0। क्रेडिट साइड 1,00,000। बैलेंस शीट को छोड़कर बाकी को ऐड कर देना। दिस इज, इसको छोड़कर सबको ऐड कर देना। कम टू फर्नीचर। डेबिट साइड 2 आइटम है, दोनों को जोड़ करके 50,000। क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है, बैलेंस शीट को छोड़कर, बैलेंस शीट को छोड़कर। तो फर्नीचर डेबिट साइड 50,000, क्रेडिट साइड इज nil। Number 4 is machinery. Debit side 20,000, credit side is nil. This is total method. आपने total of हर अकाउंट में डेबिट क्रेडिट दोनों लिखाएगा। अब आप इसको ऐड करो। डेबिट इज कमिंग 1,70,000, क्रेडिट इज ऑल्सो कमिंग 1,70,000। आपने कौन सा मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाया है?
टोटल मेथड से टोटल ऑफ डेबिट को लिखा और उसी अकाउंट के टोटल ऑफ क्रेडिट को भी लिखा हर अकाउंट में। अब आते हैं आपके बुक के एग्जाम्पल में, वहाँ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो और चांस मिलेगा हमें और बेहतर समझने का, बट दिस इज द प्रोसेस। सी वी हैव लेजर्स। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे लेजर दिए हुए हैं, एक कैश अकाउंट दिया है, राइट ना। डेबिट साइड देखो कैपिटल है, राम है, कैश सेल। क्रेडिट साइड बहुत सारे हैं। इसके बाद फर्नीचर अकाउंट भी दिया है, सैलरी भी दिया है, श्याम का अकाउंट दिया है, परचेज दिया है, परचेज रिटर्न, राम्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न एंड कैपिटल। अब बोलता है ट्रायल बैलेंस बनाने, कौन सा मेथड से, टोटल मेथड से। तो वी स्टार्ट, जैसे पहला अकाउंट आराम से हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे बनाएंगे, एक ही बार बनाएंगे जिंदगी में, फिर कभी नहीं बनाएंगे, ये भी जान लो। बकवास है, काम का नहीं है, लेकिन पढ़ना है तो जानना है। देखो कैश का डेबिट साइड का टोटल में टोटल आइटम आपने ऐड किया 35,500 और कैश के क्रेडिट साइड में ये बैलेंस को छोड़कर इन बाकी को ऐड कर देना। 3,000 प्लस 2,500, 21,000, 1,500। इफ यू हैव कैलकुलेटर, 3,000 प्लस 2,500 प्लस 21,000 प्लस 1,000 प्लस 500, सो टोटल इज कमिंग 28,000। अब चलते हैं अपना ट्रायल बैलेंस में, जो टोटल मेथड को फॉलो कर रहा है। देखो डेबिट साइड लिख दिया डेबिट का टोटल, क्रेडिट साइड लिख दिया क्रेडिट का टोटल। समझ में आया। नेक्स्ट अकाउंट फर्नीचर में आते हैं। फर्नीचर में डेबिट साइड लिखा है 3,000, क्रेडिट साइड 0, बैलेंस को नहीं लेना है, तो 3,000 एंड 0। कम टू फर्नीचर अकाउंट, 3,000 एंड 0। सिमिलरली come to next account salary, डेबिट साइड 2,500, क्रेडिट साइड 0। ओके आते हैं सैलरी, डेबिट साइड 2,500, क्रेडिट साइड 0। टोटल को देख रहे हैं, बैलेंस को छोड़ दिए, वी हैव इग्नोर्ड बैलेंस। कम नेक्स्ट परचेज अकाउंट, यस परचेज अकाउंट, ठीक है। हमारे में तो पहले श्याम अकाउंट, हम श्याम को ही देखेंगे। श्याम अकाउंट डेबिट साइड 21,500, बैलेंस सीडी को छोड़ देना है, क्रेडिट साइड 25,000। चलते हैं श्याम अकाउंट में। श्याम ये चौथा नंबर, हाँ 21,500 और 25,000। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज परचेज, डेबिट साइड 1,000 प्लस 25, 26,000, क्रेडिट साइड इज 0। परचेज में आते हैं 26,000 एंड 0। सिमिलरली परचेज रिटर्न, क्रेडिट साइड 500, डेबिट साइड इज 0। परचेज रिटर्न, क्रेडिट साइड 500, डेबिट साइड इज 0। 4 अकाउंट और बचा है, देख ही लेते हैं। कम टू राम, डेबिट साइड 30,000, क्रेडिट साइड 25,100। डू इट। 30,000 देखो इसमें दोनों साइड दिखेगा, 30,000, 25,100। कम टू सेल, डेबिट साइड 500 और 30,000, 30,500, डेबिट साइड 0। 30,500, डेबिट साइड 0। सेल्स रिटर्न, डेबिट साइड 100, क्रेडिट साइड 0। Sales return 100 and 0. And the last is capital. Debit side is 500, credit side is 10,000. तो लिख दिया आपने, डेबिट साइड 500, क्रेडिट साइड 10,000, दोनों साइड मिल गया, आंसर हो गया, खत्म। This is total method. Total of debit of an account is written on debit side. Total of same account credit side is written on credit side. इस मेथड का डिमेरिट क्या है? ये अच्छा मेथड नहीं है। What is its demerit? As on this,
इस दिन आपके पास कैश कितना था बताओ तो, कैश इन हैंड कितना था, हाथ में कितना कैश था, नहीं बता पाओगे, तुरंत देख के नहीं बता पाओगे। आप बोलोगे डेबिट साइड 35,500 है, क्रेडिट साइड 28,000 है, एक माइनस करते हैं तो 7,500 अपने पास बैलेंसिंग कैश इन हैंड है। तो भैया कैलकुलेशन तो करना ही पड़ गया ना। तो इस अकाउंटेंट को आप नहीं रखोगे जो ऐसा आपके लिए अकाउंट ट्रायल बैलेंस बना के दे रहा है। सो वी डोंट यूज इट। ओके, तो इस मेथड को यहीं छोड़ते हैं। अगला मेथड अपने पास है बैलेंस मेथड। अब दिस इज द मेथड इन यूज, ये आपको जाना पहचाना है, ये आपने 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है। बैलेंसिंग फिगर जैसे फिर से अब आना पड़ेगा, एक बार वो देख लेते हैं, बार बार अब नहीं आएंगे, एक ही बार अब चलते हैं। अब इसी बैलेंस शीट जिसको हम लोग छोड़े थे, कैश का बैलेंस 7,500, इसको देखना, टोटल को नहीं देखना, ये बैलेंसिंग फिगर। एक बात बताओ, ये डेबिट बैलेंस है कैश का कि क्रेडिट बैलेंस? डेबिट साइड लिखोगे ट्रायल बैलेंस में या क्रेडिट साइड लिखोगे? टेल मी। हेलो, कैन यू लिसन मी? मैम यस मैम। ये डेबिट साइड लिखोगे या क्रेडिट साइड लिखोगे? इस डेबिट साइड। श्योर? एनी Yes. कंफ्यूजन नो मैम। किसी बच्चे को? देखो ये बैलेंस सीडी है ना, इससे कंफ्यूज मत होना। यही बैलेंस सीडी अगले बार बैलेंस बीडी बनेगा। ओपनिंग बैलेंस से ये डिसाइड किया जाता है कि इसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो क्लोजिंग बैलेंस अगर क्रेडिट साइड है, इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना? तो कैश का ये जो बैलेंस है 7,500, ये डेबिट बैलेंस है। फर्नीचर का भी 3,000 जो बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। सैलरी का भी जो बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। वेयरएज श्याम का जो बैलेंस है 3,500, वह क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर हुआ? क्लोजिंग बैलेंस उल्टे साइड निकलता है। तो सिमिलरली व्हेन वी कम टू दिस मेथड, सेम क्वेश्चन, कैश का डेबिट बैलेंस, फर्नीचर का डेबिट बैलेंस, सैलरी का डेबिट बैलेंस, श्याम का क्रेडिट बैलेंस। क्लियर हो गया ना? फिर से और बताएं या हो जाएगा? ये परचेज रिटर्न, राम श्याम, ये सब हो जाएगा? एक बार देख लेना घर में इसको। आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। परचेज एक खर्च है, आप बोलो इसका हमेशा डेबिट बैलेंस, आप ऐसे भी आप बोल सकते हो ना, कैश एक एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा। फर्नीचर डेबिट होगा, सैलरी एक खर्च है, डेबिट बैलेंस होगा। श्याम डेटर क्रेडिटर कुछ भी हो सकता है, एक पर्सन है ना, तो डेटर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है। तो ये तो लेजर ही बताएगा कि ये कौन है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्रेडिटर है, तभी क्रेडिट बैलेंस है। परचेज एक्सपेंस है, या आप बोलो परचेज स्टॉक का है तो एसेट है, कोई भी कॉन्सेप्ट लगा दो, डेबिट बैलेंस होगा। परचेज रिटर्न एक जस्ट ऑपोजिट ऑफ परचेज आप बोल सकते हो, या इनकम साइड लिखा था, इट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। राम को तो देख करके पता करना पड़ेगा, डेटर दिख रहा है। सेल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, सेल का कभी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, और सेल्स रिटर्न का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इस तरीके से कुछ माइंडसेट करके आप इसको बना भी सकते हो। तो दिस वाज सेकंड मेथड, highly in use and we are going to use it only. थर्ड मेथड सबसे आसान, दोनों मेथड का नाम है, अब देखो टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो अब क्या करेंगे, इसमें दोनों रहेगा। हाँ जी, देखो 4 कॉलम आ गए, दोनों मेथड को ऊपर जो पढ़ा उससे को जोड़ दिया। देखो ये बैलेंस मेथड भी है और टोटल मेथड भी है। फर्स्ट टू टोटल मेथड है और उसका बैलेंस यहाँ। सेकंड फर्नीचर का टोटल दोनों साइड लिखा, और यहाँ आप समझ गए, जैसे राम डेबिट ऑफ टोटल, क्रेडिट ऑफ टोटल और बैलेंस इतना।
सिर्फ जानने के लिए, अगर आपको बोलता है, पूछता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि कितने मेथड है ट्रायल बैलेंस बनाने का, आप बोलोगे 3 मेथड है, टोटल मेथड, बैलेंस, टोटल एंड बैलेंस मेथड। आगे हम लोग को सिर्फ एक ही मेथड काम आएगा। Question is following ledger balance, prepare trial balance and Radha traders as on this। सिर्फ ये बैलेंस दिया हुआ है, पता बताया नहीं कि कैपिटल का डेबिट है या क्रेडिट है। अब आपको खुद से इसको लिखना, ट्रायल बैलेंस में आप इसको डेबिट करोगे कैपिटल को या क्रेडिट साइड लिखोगे, सेल को कहाँ लिखोगे, परचेज को कहाँ लिखोगे, सेल डिस्काउंट अलाउड खर्च है, खर्च अब डेबिट होता है, एक्सपेंसेस डेबिट होता है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर कहाँ जाएगा, पेबल मतलब क्रेडिटर, डेबिट साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट एसेट है किधर लिखोगे, कैश। और इस तरीके से यू विल ड्राफ्ट अ ट्रायल बैलेंस। ये टी फॉर्म बना दिया, बट जनरली हम लोग टी फॉर्म नहीं बनाते हैं, जो ऊपर में फॉर्मेट है वही फॉर्मेट आता है, डेबिट क्रेडिट एक सा, जैसा आप जान रहे हो ऊपर के फॉर्मेट में वैसे ही आप बनाओगे। One more question is given। हाँ ये देखो, ये मजा आएगा आपको बनाने में। एक क्लाइंट है आपका मिस्टर सिंघानिया, और he asked you to finalize his account till date he has recorded transaction in the books of account as a basis of audit। वो आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है भाई, दे रहा है। और उसके बाद कुछ गलतियां वो किया है शायद, जैसे परचेज, इसका ट्रायल बैलेंस भी मिला दिया, वेरी गुड, लेकिन परचेज रिटर्न को वो डेबिट साइड लिख दिया, परचेज भी डेबिट साइड है, आप देखो क्या एरर है, ये गलत किया है, नहीं करना चाहिए था। ट्रेड पेबल तो ठीक है, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर का बैलेंस यहाँ होना चाहिए। तो इसी तरीके से अब देखो इन्वेंट्रीज क्रेडिट साइड लिख दिया, ये भी गलती कर दिया। सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड लिख दिया, इसको डेबिट मतलब गलत ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस गलत है। और वो क्लेम करता है कि मैंने सब कुछ सही सही बनाया है क्योंकि ट्रायल बैलेंस मिल गया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मिल गया तो ये सही है। क्या ये जरूरी है? टेल मी, ट्रायल बैलेंस का मिलना? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. ट्रायल बैलेंस मिल गया, बहुत अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए, लेकिन गलतियां उसके बावजूद हो सकती है। तो अब आप इसको, सिंस यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स, अब आप इसको सही बनाओगे, और सही बनाओगे आपका भी ट्रायल बैलेंस मिल रहा है, मिलता नहीं मिलता दिस इज अनदर मैटर, बट प्रिपेयर अ करेक्ट ट्रायल बैलेंस, राइट ना। तो ट्रायल बैलेंस का मिलना थोड़ा सा आपको सुकून देता है कि वी आर करेक्ट टिल नाउ, बट डज इट लोकेट ऑल द एरर्स? क्या सारी गलतियां बता देता है? आंसर इज नो। ट्रायल बैलेंस मिलने के बावजूद भी गलतियां हो सकती है, और इसीलिए आई कम टू पेज नंबर 1, यहाँ लिखा है इट चेक्स ओनली नॉट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के ऊपर एक शब्द लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल का मतलब क्या? जोड़ घटाव में गलती नहीं है, मैथमेटिकली करेक्ट है, लेकिन गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग, जो हमारा अकाउंट्स बनाने का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ये सही है। इसका कोई भी गारंटी ट्रायल बैलेंस नहीं देता, इसलिए कभी भी आप ट्रायल बैलेंस को डिफाइन करो या इसका बेनिफिट लिखो, हमेशा ये वर्ड जरूर लिखना, इट गिव्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। एक्यूरेसी सिर्फ मत लिखना बेटा, आप बोलना ट्रायल बैलेंस हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देता है, एम्फेसिस है, वेट है, आप जोर से बोलोगे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देता है, सिर्फ एक्यूरेसी वर्ड नहीं, उसके बावजूद गलतियां हो सकती है, जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्लियर है। ट्रायल बैलेंस मिल रहा है तब भी गलत है। तो दिस इज हियर कम्स बहुत इंपॉर्टेंट आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं। बोलता है
one should note that agreement of trial balance का मिल जाना is not a conclusive proof of accuracy. conclusive का मतलब बताओ? conclusive का मतलब होता है फाइनल. फाइनल प्रूफ नहीं है. ट्रायल बैलेंस का मिलना फाइनल प्रूफ नहीं है कि हमारा अकाउंटिंग सही हुआ है. एक्यूरेसी का फाइनल प्रूफ नहीं है. In other words, in spite of agreement, some error may remain. कुछ गलतियां छूट सकती हैं. कैसे? कौन सी गलतियां? जैसे एरर ऑफ ओमिशन. ओमिशन मतलब छूट जाना. ट्रांजैक्शन आपने जर्नल ही नहीं किया, भूल गए जर्नल करना. आपने खर्च कर दिया, सैलरी दे दिया, ड्रॉर से पैसा निकाला और अपने स्टाफ को पैसा दे दिया, लेकिन बुक्स में ना तो सैलरी डेबिट हुआ ना कैश क्रेडिट हुआ. जर्नल पूरा पूरा भूल गए. या सेकंड बोलता है रॉन्ग अमाउंट हैज बीन रिटन इन बोथ कॉलम. सैलरी दे रहे हैं 3000 और लिख रहे हैं 300. डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी. देखो ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस को क्या मतलब है? टोटल ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट. लेकिन गलती तो रह गई. 3000 की जगह आपने 300 लिख दिया. या फिर रॉन्ग अकाउंट हैज बीन मेंशन्ड. डेबिट करना था सीता को, आपने डेबिट कर दिया मीता को. या डेबिट करना था फर्नीचर को, आपने डेबिट कर दिया रिपेयर्स को. डेबिट तो हो रहा है. करना था रिपेयर टू कैश, आपने कर दिया फर्नीचर टू कैश. भैया ट्रायल बैलेंस तो मिल जाएगा, लेकिन गलती है. या पोस्टिंग छूट गया. जर्नल तो पास किए, लेकिन जब पोस्टिंग कर रहे थे तो पोस्टिंग पूरा पूरी छोड़ दिए. ना डेबिट में पोस्ट किया ना क्रेडिट में. या जस्ट उसका रिवर्स, 2 बार पोस्टिंग कर दिया. 2 बार लेजर में पोस्टिंग हो गया. बिल्कुल वो एंट्री 2 बार डेबिट भी हो गया पोस्टिंग के साथ और 2 बार क्रेडिट भी हो गया. तो दिस इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस का 3 बेनिफिट हम लोगों ने देखा ऊपर में, बट द बिगेस्ट ड्रॉबैक, बिगेस्ट लिमिटेशन, this does not, it is not a conclusive evidence of accuracy. ट्रायल बैलेंस मिलने के बावजूद भी गलतियां हो सकती हैं. इट इज नॉट फाइनल प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी. बस यही जानना है. ट्रायल बैलेंस चैप्टर इज ओवर. 3 होमवर्क है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है. हार्डली यू विल इन्वेस्ट योर हाफ एन आवर, आधा घंटा आप लगाओगे, पूरा जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा. राइट ना? देखो ये जो समरी है वो सब कुछ है ट्रायल बैलेंस में. दैट इज, ये इसका बेनिफिट है, ये इसका बेनिफिट है, ये भी इसका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी यहाँ तक बेनिफिट दिया है, लेकिन उसका लिमिटेशन है. बस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जर्नलाइज एंड पोस्ट फॉलोइंग द रूल्स. ठीक है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है. नाउ द होमवर्क इज, दिस इज ओवर. आप अपने अपने बुक से ट्रायल बैलेंस को देखो. यहाँ पे क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा आपको बनाने में. इन एक्सपीरियंस बुक कीपर ड्रॉ न ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस वो बनाया, गलत बना दिया है. बैंक ओडी हमेशा लाइबिलिटी होता है बेटा, और इसको डेबिट कर दिया. वैसे ही बहुत सारी गलतियां होंगी इसमें. प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? अभी मैंने प्रोविजन बताया नहीं है. तो प्रोविजन को आप डेबिट साइड लिखोगे या क्रेडिट साइड लिखोगे? तो अभी आप यहाँ याद कर लो, प्रोविजन ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस. प्रोविजन का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है. तो ये गलती है, डेबिट साइड लिखा हुआ है. यहाँ पर भी ये गलत है, फर्नीचर के लिए प्रोविजन कर रहा है और डेबिट साइड लिखा है. ये दोनों गलत है. तो एक बार आप इससे सही ट्रायल बैलेंस बनाना, बाकी आप खुद देख लेना. सिर्फ मुझे प्रोविजन, क्योंकि मैंने भी पढ़ाया नहीं है प्रोविजन और ये आया है अभी, तो इसलिए मैंने वो चीज आपको डिस्क्लोज कर दिया. दिस इज योर होमवर्क. आई थिंक सम थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी दिया हुआ है. जस्ट गो थ्रू द आंसर. एक बार आंसर जरूर पढ़ लेना. जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं सेम चीज इज रिटन,
बट स्टिल यू शुड गो थ्रू। देखो उसका मिल जाएगा, ट्रायल बैलेंस मिला हुआ है, आंसर बिना देखे बनाना, ठीक है ना। बी लॉयल टू योरसेल्फ। दिस इज ओवर, दिस चैप्टर इज ओवर। आज के डेट में हम कह सकते हैं वी हैव कवर्ड जर्नल प्लस लेजर प्लस ट्रायल बैलेंस। एक Miss, हाँ बोलो, टेल मी। suspense account when it is made. When is the suspense account made? सस्पेंस अकाउंट कब बनाया जाता है? सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बनाया जाता है। जब आप जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ट्रायल बैलेंस दोनों साइड मिल जाना चाहिए, एक बहुत सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। बोथ साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस शुड एग्री, है ना। आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, आपके हिसाब से एकदम सही ट्रायल बैलेंस बना, हो सकता है कुछ गलतियां होंगी और जरूर कुछ गलतियां हैं, बट टोटल ऑफ डेबिट जब आप टोटल कर रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स आपने डेबिट लिखा होगा, बहुत सारे आइटम्स आपने क्रेडिट लिखा होगा, बड़ा सा ट्रायल बैलेंस बना होगा, 30-40 आइटम्स यहाँ आए होंगे यहाँ पर। लेकिन जब टोटल कर रहे हैं हम लोग, टोटल टैली नहीं कर रहा। सपोज करिए 3,15,000 आ रहा है एंड 3,15,000 and credit side is coming, showing a different, maybe more, maybe less. We take this is showing 3,45,050 रुपए। आप क्या करोगे? आप फिर से जर्नल चेक करोगे, कहीं ना कहीं गलती आपको पता चल गया। ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है तो बहुत बड़ा वार्निंग है, बहुत बड़ा सिग्नल है, कहीं ना कहीं गलती हुई है। आपने जर्नल चेक किया, लेजर भी चेक किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन यू आर नॉट एबल टू लोकेट द मिस्टेक, एरर पता ही नहीं चला गलती कहाँ हुई, यू आर नॉट एबल टू। देखो दिस इज लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, समय नहीं रुकेगा, घड़ी नहीं रुकेगी, ये शाम ढलेगा ही और कल अगला मॉर्निंग नया साल 1/4 आएगा ही आएगा, और आपको जाना ही पड़ेगा। यू हैव टू टेक ऑल द बुक्स टू द नेक्स्ट ईयर। इस साल का बुक क्लोज करना ही पड़ेगा और अगले साल का बुक खोलना ही पड़ेगा, भले ट्रायल बैलेंस मिले चाहे नहीं मिले। तो फोर्सफुली आपको इस ट्रायल बैलेंस को मिलाना पड़ेगा, फोर्सफुली, जानबूझकर, जबरदस्ती। तो जो ज्यादा है हम लोग उसको खींच लेंगे टोटल में, और जबरदस्ती इसको मिला दिया गया। कितना हुआ? 5 5 10 तो 35,050 रुपए से जबरदस्ती आपने एक नए अकाउंट को नाम दिया जिसका नाम था सस्पेंस अकाउंट। फोर्सफुली इस अकाउंट को आपने क्रिएट किया आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल सस्पेंस अकाउंट तब तक नहीं बनता है, तब तक इसका अकाउंट नहीं खुलता है जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनता। सो नाउ यू हैव, डू यू हैव गॉट योर आंसर? हैव यू गॉट योर आंसर? Yes, ma'am. बनाते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, जब वो टैली नहीं करता तो हम इसे बनाते हैं उसे फोर्सफुली मिला देने के लिए। माय क्वेश्चन टू यू, ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? जैसे कैपिटल का बैलेंस, अगर हम आपसे पूछे कैपिटल का बैलेंस क्या होता है तो आप आराम से बोल दोगे क्रेडिट होता है। फर्नीचर का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। कैश का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। टेल मी सस्पेंस का बैलेंस क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? मैम डिपेंड्स करता है किस साइड जाता है। गुड आंसर, दिस इज एनी साइड, एनी बैलेंस। अगर क्रेडिट ज्यादा है तो इट इज हैविंग अ डेबिट साइड, शॉर्ट हो रहा है तो डेबिट साइड हमें लिखा गया तो डेबिट बैलेंस है। लेकिन ऑपोजिट होता तो सपोज दिस वाज 3,55,000 देन तो इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। दैट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन, आप नहीं बोल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन ना आता है सीएमए में अभी भी आता है, और जब आपका फाउंडेशन के पहले सीपीटी था तो उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या करता है? पहला ऑप्शन डेबिट, दूसरा ऑप्शन क्रेडिट, तीसरा एनी वन, चौथा नन। आंसर इज, आप बताओ तो, चाहे डेबिट एनीवन। यस। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंस अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल है?
कौन सा है? नॉमिनल। जैसे हम कैपिटल को बोले, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, तो आज के डेट पे आप बोल सकते हो दिस इज पर्सनल अकाउंट, है ना। मशीनरी क्या है, तो रियल है। तो व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट? सस्पेंस पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? बताइए। एक आंसर आया नॉमिनल है, और आंसर बताइए, और एनीवन एल्स? Yes, ma'am. Nominal. हम्म, Ma'am, nominal. नॉमिनल। नॉमिनल में के सपोर्ट में 2 आंसर आ गया, और एनीवन एल्स, एनी आइडिया? अच्छा मुझे ये बताओ, सस्पेंस क्यों लिखे हो सकता है यहाँ पर कुछ एरर हुआ होगा, और एरर के रूप में आपने सैलरी छोड़ दिया था 35,050 से, ये लिखना ही भूल गए थे। तो अगर कैन आई से दिस, हम सस्पेंस लिख रहे सैलरी की जगह, होना चाहिए था सैलरी, पता नहीं था, गलती होगी इसलिए सस्पेंस में डाल दिया। तो सैलरी, आपने सैलरी की जगह सस्पेंस लिखा तो नॉमिनल है, यस। लेकिन हो सकता है ये सैलरी ना हो, ये एक डेटर हो, आपने डेटर की जगह लिखा है सस्पेंस, तब तो डेटर इज पर्सनल। हो सकता है आपने मशीनरी की जगह लिखा हो, मशीनरी छूट गया है। अगेन बच्चों, ये एनीवन, ये पर्सनल की जगह है तो उस समय सस्पेंस पर्सनल है, रियल की जगह लिखा है आपने तो रियल है, नॉमिनल की जगह लिखा है तो नॉमिनल है। तो अगेन योर आंसर इज एनीवन। ये रियल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, नॉमिनल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या गलती हुई थी और किसकी जगह इसे लिखा गया। कभी कभी तो 2-3 गलतियां हो जाती है ना, और 2-3 गलतियां मतलब कुछ पर्सनल का भी है, रियल का भी है, नॉमिनल का भी है। तो आंसर विल अगेन बी एनीवन। गॉट इट? ठीक है। यस मैम। एक मुझे बताओ, एक खर्च मुझे दिखा था चैप्टर लेजर में, डिस्काउंट गिवन, अगर हम बोल रहे हैं डिस्काउंट आपने दिया, और सपोज करते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड में आते हैं, डिस्काउंट में आते हैं। डिस्काउंट कितने तरीके का होता है? एनी आइडिया? पढ़े होगे आप जरूर। Miss 2. तो वेरी गुड, टेल मी। Discount received and discount काउंट allowed. रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। अरे बेटा, हम तो रिसिप्ट तो यहाँ लिख ही दिए हैं, अब ये कितने तरीके का होता है, मेरा क्वेश्चन ये है। एक ट्रेड डिस्काउंट नाम सुना है, Yes, miss. और एक कैश डिस्काउंट। Yes, ma'am. ये हुआ डिस्काउंट का टाइप्स, ठीक है। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? जो डिस्काउंट सबको देते हैं। जो सबको देते हैं, Miss wholesale discount. होलसेल डिस्काउंट। वेरी गुड। थोड़ा सा और, क्यों देते हैं आप डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट? टू इंक्रीज सेल, सेल को बढ़ा। होलसेल आपने बोला ना, टू, मैं कॉल इट टू इंक्रीज सेल, सेल को बढ़ाने के लिए। इंक्रीज को बूस्टअप भी लिख सकते हो, बूस्टअप सेल। जैसे आप पेंसिल बेच रहे हो, पेंसिल बेच रहे हो, 1 पेंसिल you sell for ₹4, a box of pencil, a box में कितने पेंसिल है, 10 पेंसिल्स है, you should sell it 4 into 10, 40 रुपीज में बेचना चाहिए, लेकिन आपने 2 रुपया छोड़ दिया, you are selling it for 38 rupees। तो यहाँ पर आपने कुछ डिस्काउंट दे दिया, you have given। अच्छा, मैंने ऊपर में रिसीव्ड लिखा है, यहाँ पर डिस्काउंट गिवन का ही एग्जांपल चलो मैंने ले लिया, गिवन में ही, दोनों में हो सकता है एग्जांपल। वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ डिस्काउंट गिवन। सो दिस डिस्काउंट इज गिवन टू द बायर, 38 रुपीज का आप उनसे चार्ज कर रहे हो। तो ये डिस्काउंट आपने क्यों दिया? व्हाई? टू इंक्रीज योर सेल। अभी 1 पेंसिल बिकता, अभी एक साथ 10 पेंसिल बिक गया, ठीक है ना। तो सेल को बढ़ाने के लिए, टू प्रमोट सेल, टू मेक सेल एट अ हाई लेवल,
what discount is given by the seller is known as trade discount. अब देखिए एक और डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट। आपने बेचा ऑन क्रेडिट, उधार में बेचा ये पेंसिल, 38 रुपए का वो पेंसिल ले गया, बोला मैं बाद में पैसा दूंगा, और बाद में वो पैसा नहीं दे रहा आपका बायर, तो आप एक दिन उसे बोलते हो फोन करके कि तुम अगर आज मुझे पैसा दोगे तो मैं 3 रुपया और छोड़ दूंगा। वो आता है दौड़े दौड़े, आपको 35 रुपया देता है, तो इसका मतलब आप 3 रुपया फिर उसको डिस्काउंट दिए हो। दिस डिस्काउंट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट हम क्यों देते हैं? रीजन, कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर, कोई बताएगा? For immediate payment. वेरी गुड। Yes, ma'am. For immediate payment. हाँ, अर्ली कलेक्शन फॉर इमीडिएट पेमेंट, पेमेंट आ जाए मेरा, इसके लिए हम कैश डिस्काउंट देते हैं। तो डिस्काउंट दो, चाहे आपको मिलता है तो वो डिस्काउंट रिसिप्ट में भी इसी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ डिस्काउंट गिवन। नाउ कम टू द जर्नल एंट्री। क्वेश्चन तो यही बनाना कि 40 रुपए का पेंसिल हमने बेचा, क्योंकि वो एक साथ 10 पेंसिल खरीद रहा था तो 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया गया। 38 रुपए का डिस्काउंट, 38 रुपए में हमने सामान बेचा और पेमेंट और 3 रुपया कम आया, फिर से डिस्काउंट दिया और मनी रिसीव्ड इज 35 रुपीज। दिस फर्स्ट डिस्काउंट इज ट्रेड डिस्काउंट, द सेकंड डिस्काउंट इज कैश डिस्काउंट। गिव मी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बताओ डिस्काउंट का। Don't quit, please. Don't quit. This is not taking. बोलो सेल का, ये तो सेल, यू आर सेलिंग। मिस्टर एक्स इज सेलिंग गुड्स टू वाई ऑन क्रेडिट। गुड्स का कुछ इस तरीके से है। इवन सेल का एंट्री पास करना है, चलिए सेल का एंट्री पास करना। उधार में गुड्स को बेच रहा है, डेट इज आज का 15/6/21 को गुड्स बेच रहा है और डेबिट सेल्स। वाई डेबिट, क्योंकि वो हमारा बायर है। टू आपने क्या कहा? सेल ना? यस मैम। गिव मी द अमाउंट। रुपया दो, 40 रुपया होगा, 38 होगा, 35 रुपया होगा। बोलो, 3 ऑप्शन है आपके पास। 38 रुपीज। आंसर, वेरी गुड आंसर इज कमिंग। 38 रुपीज होगा। वी ऑल नो दिस। ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग कहीं नहीं होता है। ये 40 रुपया कहीं नहीं लिखाएगा, 2 रुपया कहीं नहीं लिखाएगा, ये 38 रुपया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिससे जर्नल होगा। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्डेड नोवेयर, कहीं नहीं रिकॉर्ड करना है इसमें, कभी आएगा ही नहीं बुक में। 38 रुपए से हमारी कहानी शुरू होगी, पहला। दूसरा, 3 दिन बाद आपने उसे फोन किया, बोला भैया पैसा दे दो, मैं 3 रुपया और छोड़ दूंगा। नाउ टेल मी द जर्नल एंट्री। सेल्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। वंस अगेन फिर से बताओ। डेबिट 38 रुपीज। सेल से डेबिट क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट। सेल, यस मैम। नेम कौन बोल रहा है? नहीं बेटा, सेल क्यों डेबिट? सेल तो इनकम हो चुका है, कैश आ रहा है अब। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कैश आ रहा है 35 रुपया। डिस्काउंट गिवन एक खर्च है, आपने डिस्काउंट दिया है। कैश एसेट है, एसेट बढ़ा डेबिट हो गया। डिस्काउंट गिवन खर्च है, खर्च बढ़ा डेबिट हो गया। और वाई नाम का लाइबिलिटी, सॉरी वाई नाम का एक एसेट है, वो जा रहा है, ये पे कर दिया टू वाई 38। ये एंट्री होगा ना शायद, देखो तो। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट गिवन अकाउंट डेबिट टू वाईज अकाउंट। वाई एक एसेट है, पैसा आना है,
और अब आ गया तो एक एसेट डेटर घट गया, ये तो डेटर है ना। डेटर जब आप सेल करते हो तो डेबिट करते हो, जब कैश आता है तो डेटर क्रेडिट होता है। थोड़ा सा जर्नल हम लोग और स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आपको लगता है कि जर्नल में और ज्यादा आपको मेहनत है, तो आप अपने 11th का बुक खोल लो, कोई भी बुक रहे, डीके रावत रहे या कोई भी बुक रहे, लास्ट के 5-6 क्वेश्चंस गो थ्रू कर लो, आंसर बना लो उसका, अभी बना लो कि हेल्पफुल रहेगा आगे के लिए। जर्नल शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सेल इज एन इनकम बेटा, सेल कैन नेवर बी, अभी हमने बताया भी था ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम कि सेल कभी डेबिट नहीं हो सकता, कभी डेबिट नहीं होता है सेल। अगर सेल्स रिटर्न होता है तो आप कर सकते हो, तब भी आप लिखते हो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सपोज गुड्स वापस आ गया तो यू राइट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, बट सेल इज एन इनकम, इट इज नेवर डेबिटेड, राइट ना? इज इट ओके? Yes, ma'am. चलिए, तो दिस इज फॉर डिस्काउंट। ऐसे ही कोई छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिस पर हम अलग से क्लास न लेकर हर क्लास में कुछ ना कुछ क्लियर कर देंगे। तो दिस इज फॉर ट्रेड डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट। डिस्काउंट दो प्रकार का, वन इज ट्रेड डिस्काउंट, अनदर इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल क्या होता है? नोवेयर, मतलब नो अकाउंट, नो रिकॉर्डिंग। कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड, जर्नल पास होता है। And this is the only one example which I am giving. ये समझ में आ गया ना? 40 था, 2 का माइनस हुआ 38, 3 का माइनस हुआ 35, तो 38 से हमारी कहानी शुरू होगी। वाई टू सेल, जिस दिन पैसा आ गया कैश डिस्काउंट टू वाई, खत्म। ठीक है, और इसी के साथ हमारा क्लास भी आज ओवर। वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट चैप्टर। आपका होमवर्क यही है कि जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लो सारे एग्जांपल्स। कोई भी डाउट होगा अगले क्लास में, आई एम रेडी टू टेक। एंड तो आज के लिए इतना ही। एंड जो बच्चों ने एडमिशन ले लिया वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं लिया है प्लीज टेक एडमिशन, सिंस द टाइम इज ओवर। अब आप अपना एडमिशन ले लो, ठीक है? इफ यू हैव टू से एनीथिंग, टू टॉक टू मी, यू मे कॉल मी पर्सनली और मी और विनय सर, व्हाटएवर, बट वो जो प्रोसेस है उसको भी आप कंप्लीट करो, राइट ना? ठीक है, शैल आई सम अप द क्लास? खत्म कर रहे? ओके, Yes, ma'am. Thank you, ma'am. यस, कुछ वांट टू से समवन, कुछ बोलना चाह रहे हो? चलिए, ओके, हैव अ गुड डे।